हेलो, कैसे हो? बढ़िया। तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस कर रहे थे। ठीक है, ठीक है। तो अब हम उसमें कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हमें थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो जैसे क्वेश्चन आपको ले लेता हूँ मैं। मान लो कोई ए है, सेट कोई एक मैट्रिस है 6 9 2 3। ठीक है, और कोई बी मैट्रिक्स दे रखा है हमें यहाँ पे फिर 2 6 0 7 9 8। ठीक है, ये बाय मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने मल्टीप्लाई का आपको तरीका बताया था। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करो कि क्या ऑर्डर आएगा पहले। ठीक है, ऑर्डर क्या आएगा? इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2 का ऑर्डर इसका है। 2/2 का ऑर्डर इसका क्या ऑर्डर है? 2 रोज 3 कॉलम। 2 रोज 3 कॉलम। देखो जरा, ये और ये दो दो बराबर है कि नहीं है? ये दोनों बराबर आना चाहिए, तब जो मेरा ऑर्डर आएगा वो मेरा क्या आएगा? 2। जो भी मेरा मैट्रिक्स आएगा वो मेरा आएगा 2/3 का आएगा, यानी कि 2 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। अगर इसको बनाने की कोशिश करो तो बेसिकली क्या है? 2 रोज A11 A21, 3 कॉलम A11 A12 A13 A21 A22 A23। ऐसे लिखते कि नहीं लिखते हम लोग इसको, है ना? 23 मैट्रिक्स को। अब 1 1 है, यानी कि क्या 1 1 का मतलब मैंने क्या बताया आपको? पहले रो को पहले कॉलम से, पहले मैट्रिक्स का पहला रो और दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम मल्टीप्लाई होगा, है ना? तो A11 मेरा क्या था? एक बार मैं हल्का से लिख देता हूं। फर्स्ट रो ऑफ A, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम ऑफ B मैट्रिक्स का। वैसे ही A21 क्या, A12 क्या होगा? फर्स्ट रो ऑफ A मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम ऑफ B। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ऐसे ही। ठीक है, अब ये जल्दी जल्दी करना सीखो क्योंकि ये सब आराम से बात है। अब देखो इसको करते कैसे निकलेगा, बताओ। करेंगे तो क्या होगा हमें बताओ। करने के लिए 6 × 2 प्लस 9 × 7 9 × 7, यानी कितना हो गया? 6 2 12 प्लस 63 एंड इट कम्स आउट टू बी 75। अब A21 क्या होगा? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो करो 6 × 6 प्लस 9 × 9, यानी क्या निकलेगा फिर? 6 6 36 प्लस 9 9 से 81, यानी कितना निकलेगा? 117 निकल गया। अब A13 पहला रो पहले मैट्रिक्स का और तीसरा कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का। पहला रो तीसरा कॉलम, आसान है करना। यानी कि 6 × 0 प्लस 9 × 8, यानी अगर 0 प्लस 72 कम्स आउट टू बी 72। ठीक है, अब A21 यानी कि दूसरा रो पहला कॉलम, यानी कि 2 × 2 प्लस 3 × 7। अभी तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि आपको फिर तो जल्दी जल्दी अंदर ही लिख देना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं आराम से करके बता रहा हूँ क्योंकि बेसिक है। 25। ठीक है, A22 दूसरा रो दूसरी कॉलम, यानी कि 2 × 6, ये और ये ना, 2 × 6 और 3 × 9 प्लस 3 × 9, यानी कितना होगा? 12 प्लस 27 कम्स आउट टू बी 39। 2 और 3, यानी कि ये और ये, 2 × 0 और 3 × 8, 2 × 0 प्लस 3 × 8, यानी कि 0 प्लस 24 कम्स आउट टू बी 24। अब जरा लिख दो जल्दी से वो सब। ठीक है, जल्दी से लिखो, जहाँ जहाँ जल्दी लिखना। A11 इंटू, यानी क्या आएगा? 75, देन 117 72 725 39 एंड 24। ये मेरा आंसर आ गया। ये कितना? 2 रोज 3 कॉलम से 2 × 3 का। बात समझ में आया कैसे करा मैंने इसको मल्टीप्लाई कैसे करा? लेकिन अब इसको इतना लिखे नहीं करना जल्दी से। अब थोड़ा मैं तरीका बता रहा हूँ कैसे करेंगे। ठीक है, कोई और क्वेश्चन लिख के देखते हैं हम लोग इसका तरीका, हम लोग इसे कैसे करेंगे। देखो, अब हम लोग देखते हैं कोई और तरीका देखते हैं करने का। देखो, ये रहा पर, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे अब सामने में लेता हूँ। यहाँ पर कोई ए है, मान लेते हैं हम लोग ये सिंपल 2 4 3 2। ये सब एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ ताकि आपको एक्सरसाइज भी
क्लियर होता है, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सिंपल ही है। 3 और 5 ये दो हैं, इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल मल्टीप्लाई के लिए क्या मैंने बताया आपको, करें मल्टीप्लाई। देखो अब सीधा सीधा क्या निकालना है, सीधा सीधा क्या करेंगे, ये और ये, इसको और इसको मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 सीधा लिखो। ए बी लिखना है तो क्या आएगा 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू -2, सीधा सीधा। अब ये और ये यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि A11 A12 ऐसे लिखते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5, ठीक है, ठीक है ये चीज। अब हम करते हैं यहाँ पर ये और ये, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2, फिर ये और ये 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, ऐसे लिख दिया। बात तो वही है, बात तो वही है। देखो तो सही, ये और ये तो मेरा आंसर ये आया, ये और ये तो मेरा आंसर ये आया, ये और ये तो मेरा आंसर यहाँ पर। अब नीचे से ये तो यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे। वैसे पूरा एक्सप्लेनेशन है, आराम से देखो, ठीक है, ताकि समझ में आ सके फिर। अब यहीं पे कर दो, ए बी है ना, 2 - 8 और यहाँ मेरा क्या आ जाएगा 6 प्लस 20, 3 - 4, 9 प्लस 10, ठीक है। क्या आ जाएगा मेरे आंसर भी है -6, 26 -1, 19। आगे आंसर खत्म हो गया। कैसे करें इस क्वेश्चन को फिर, ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, फिर हम लोग अगले बात करेंगे, ठीक है। हम लोग फिर एक अच्छा क्वेश्चन एक लेते हैं, चलो एक बड़ा क्वेश्चन एक लेते हैं जिससे समझ में आ सके, ठीक है। चलो लेते हैं 2 3 4 3 4 5 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है 1 0 3 -3 2 0 5 4 5, ठीक है। इसको लेते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पे बताओ। यहाँ पे आपका बनेगा पहला रो पहली कॉलम, तो 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 3, बात खो गई। फिर पहला रो दूसरी कॉलम, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे, फिर 3 है ना, पहला ये चल दिया, दूसरा ये चलेंगे, तीसरा ये चलेंगे। 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 कर दी, चल दिया। अब ये पहला रो तीसरा कॉलम, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, ठीक है। ये तो मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, आप चाहते हो इसे आराम से मन में भी करके आराम से लिख सकते हो, अभी दिखाने के लिए सिर्फ मैं कर रहा हूँ। दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो, ये दूसरा रो है ना, और ये पहला कॉलम है, ठीक है। तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे आएगा 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0, ठीक है। मैंने ये कर रहा हूँ, ये और ये, ठीक है। ये पहला रो, दूसरी रो दूसरी कॉलम, दूसरा रो तीसरी कॉलम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर आपका 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 5, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3, 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3, फिर 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0, 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5, ठीक है। अब बस, अब तो इसको बस सॉल्व करना और लिख देना बस सीधा सीधा। 2 प्लस ये कितना हो गया, तो 0 हो गया, 2 प्लस 4 12 14, ये -6, ये तो 0 होगा, -6 प्लस 6 0, ठीक है। ये 10 प्लस 12 22, 22 प्लस 20 42, 3 प्लस 15 18, -9 प्लस 8 -1, 15, ठीक है, प्लस 25, 15 प्लस 25 40, 40 और 16 56, 4 ये तो 0 हो गया, 4 प्लस 18 22, -12 प्लस 10 -2, 20 प्लस 20 20 प्लस 20 40, और 40 प्लस 30 70।
ये आ गया मेरा आंसर। अब ध्यान से देखो ज़रा, यहाँ भी मैं अगर मैं इसको ऑर्डर की बात करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर है, ये भी 3 इंटू 3 ऑर्डर है, ये दोनों बराबर है, तो मेरा आंसर कितना है 3 इंटू 3 ऑर्डर ही आया। बात क्लियर हुई कैसे करिए मैंने ये बात। हम यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं यहाँ से हम लोग, ठीक है। अब देखो जैसे कि क्या होता है, जैसे कि मल्टीप्लाई में क्या होता है कि अगर यहाँ पर मैं ऐसे ले लूँ, अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि अगर ये बात बताओ, अगर जैसे हम पढ़ाए कि अगर a इंटू बी किसके बराबर होता है आपका, बताओ a इंटू ए के बराबर किसके होता है आपका, b इंटू ए के बराबर होता है। ये तो सिंपल, जैसे कि 3 इंटू 2 2 इंटू 3 के बराबर होता है क्या मैट्रिक्स में, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल है क्या, मैट्रिक्स में ये चीज़ होती है। उसके बाद चेक करते हैं, एक क्वेश्चन के हिसाब से चेक करते हैं। अगर मेरा एक मैट्रिक्स में ये दे रखा है ये 1 -2 3 -4 2 5, ठीक है, और मैं बी मैट्रिक्स में ये दे रखा है 2 4 2 3 5 1। पहले सर देख लो क्या ये मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 3 और क्या है 3 इंटू 2, हाँ मल्टीप्लाई होगा, पक्की बात है। ऑर्डर अलग अलग है, ये दोनों बराबर है ना, तो बताओ मेरा आंसर किस में आएगा, जो मेरा फाइनल आंसर मेरा जो होगा वो मेरा किस में होगा बताओ, वो मेरा होगा 2 इंटू 2 का ऑर्डर मेरा होगा, ठीक है। ये मैंने सीधा निकाल लिया। तो अगर दिमाग में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ देते हैं, ठीक है। अब देखो मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ, ठीक है। इसको देखो कैसे करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे ए बी निकालता हूँ। मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर a इंटू बी है तो क्या b इंटू ए प्रूफ हो पाएगा, क्योंकि ऐसा तो होता है। देखते हैं मैट्रिक्स में हो रहा है कि नहीं हो रहा। a इंटू बी करो, यानी कि ये फिर ये और ये, सीधा सीधा 1 इंटू 2 2, सीधा लिखो 2 -2 इंटू 4 -8, फिर 3 इंटू 2 +6 लिख दिया। फिर ये और ये 1 इंटू 3 3, -2 इंटू 5 -10, 3 इंटू 1 +3। हो गया, बात आसान है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला और ये, क्योंकि अब तो खत्म हो गया ना, अब ये और ये फिर ये और ये नीचे अब जाना है। -4 इंटू 2 -8, 2 इंटू 4 +8, 5 इंटू 2 +10। इसको इससे -4 इंटू 3 -12, 2 इंटू 5 +10, 5 इंटू 1 5, ठीक है। ये चीज़ हो गया, लिख दिया। अब और तो कुछ हो नहीं पा रहा, आगे को तो बन ही नहीं पा रहा, और कुछ थोड़ा ना है जिससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ यहाँ पे क्या बना, करने पे क्या चीज़ आया 2, देखो 2 + 6 8, 8 - 8 0, ये क्या बन गया आपका 3 + 3 6, 6 - 10 -4। यहाँ से दोनों कट गया, मेरा आंसर आ गया यहाँ पे 10। और देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपका आ गया -12 -2 -2 + 5 3। ये आपका यहाँ से आंसर आ चुका, ठीक है। अब जरा बी ए निकालो, बी ए का मतलब क्या हुआ, आपको ये मल्टीप्लाई करना, ध्यान दो 2 4 2 3 5 1 को मल्टीप्लाई आपको करना है 1 -2 3 -4 2 5। जरा देख लेते हैं मल्टीप्लाई क्या होगा, ये चीज देखते हैं जरा। इसका ऑर्डर क्या होगा 3 इंटू 2, इसका ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 3। देखो ये दोनों बराबर आ गए, तो देखो अब जो मेरा आंसर आ रहा है, देखो क्या आ रहा है 3 इंटू 3 का ऑर्डर आ गया। मैंने बोलता ना, इसको दोनों से जो बच जाते हैं वो मेरा ऑर्डर आता है। पहले दिख गया, इसका ऑर्डर इधर, इसका ऑर्डर इधर, बराबर तो होना ना है बिल्कुल भी। पहले तो ये प्रूफ हो गया, मल्टीप्लाई में होता है, लेकिन मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता कि अगर a इंटू बी जो होता है वो b इंटू ए ही हो, ठीक है ना। ये तो मैंने अभी निकाल के दिखा देता हूँ। देखो मैं काफ़ी क्वेश्चन कर रहा हूँ जो सबको समझ में आ सके, ठीक है। इसको फिर चलो क्या करना है, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, बस बन गया। इसको इससे करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 1 2, देखो 2, 3 इंटू -4 -12 लिख दिया, 2 -12। अब क्या लिखेंगे, इसको इससे करना है तो 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू 2 +6। समझ पा रहे हो ना, हाँ समझ आया, बोल देना सीधा। 2 इंटू 3 6 प्लस ये 3 इंटू 5 15, ठीक है। अब इस यहाँ पर बात खत्म होगी, तो कोई मल्टीप्लाई नहीं आगे, तो अब अगले मेरे रूम में चले जाएंगे। फिर अब पहला रो दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा रो, दूसरा कॉलम दूसरा रो, तीसरा कॉलम। तो यहाँ पे करेंगे अब ये, इसको ऐसे करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 1 4, और 5 इंटू -4 -20, और 4 इंटू -2 -8, 5 इंटू 2 +10, 4 इंटू 3 12, 5 इंटू 5 25, 2 इंटू 1 2 -4, 2 इंटू -2 -4, और +2 इंटू 3 6, 1 इंटू 5 5 +5, ठीक है। देखो ऑटोमेटिकली, देखो निकालोगे ना ऑटोमेटिकली आंसर आता है, ऑटोमेटिकली देखो ऑर्डर पता चल रहा है, 3 इंटू 3 का ऑर्डर है जो हमने निकाला भी था। अब देखते हैं जरा आंसर क्या आता है, -10 बराबर ही नहीं आ रहा। फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा
21, फिर -16, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा आपका 37, यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा 11। सीधी बात है, यहाँ से अब मैं एक चीज़ कंक्लूड कर सकता हूँ कि क्या कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि देयरफॉर मैट्रिक्स में, इन मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कैसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है, फॉलो नहीं करती है। लेकिन क्या ये हर कंडीशन में होता है? अब बोलोगे भैया एक बात बता दो, आपने चलो यहाँ तो आपने कर दिया, ये आपने कर दिया क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर अलग अलग था, ऑर्डर सेम करके बताओ। अगर ये ऑर्डर सेम होता 2 into 2 और 2 into 2 होता तब करके बताओ जरा, क्या उसमें भी सेम नहीं आता? करके दिखाते हैं। हर एक क्वेश्चन डील करो यार, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं रखनी है, डाउट में नहीं जीना, वैसे कम दिक्कत है। चलो लो, ले लिया। ऑर्डर क्या है? 2 into 2, ऑर्डर क्या है? 2 into 2, सेम ऑर्डर। क्या इस बारे में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू कर सकती है? देखते हैं जरा। पहला हमें क्या निकालना होगा? पहले हम निकालेंगे ये ए और मैंने बी माना हुआ है, पहले हम ए बी यानी कि पहले इन दोनों मल्टीप्लाई, इसको ए माना मैंने और मैंने बी माना हुआ है, ठीक है? मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा इन दोनों से? तो पहले रो पहली कॉलम 1 into 5 5 प्लस 2 into 7 5 प्लस 2 into 7 14 बन गया। फिर इसको इससे यानी कि 6 प्लस 2 into 8 16, इसको इससे 3 into 5 50, फिर प्लस 4 into 7 28, इसको इससे 18 प्लस 4 into 8 32 हो गया। और तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है? जरा आंसर निकालो, क्या आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर क्या आ रहा है? इसका आंसर आपका यहाँ से आ रहा है 19 22 43 एंड ये आ रहा है 50। खत्म, ए भी मिल गया यहाँ से। अगर आपका जरा बताओ बी ए निकालो, बी ए क्या होगा? 5a, ठीक है, और 1 2 3 4 ये करना है, ठीक है? चलो जरा क्या चीज सेम आ रही है, देखते हैं जरा हम लोग। क्या इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, यानी कि 5 into 1 5 हो गया, प्लस 6 into 3 18, इसको इससे 5 into 2 10, 6 into 4 24, 7 into 1 7, इसको इससे, फिर इसको इससे, है ना? 7 into 1 प्लस 8 into 3 24, 7 into 2 7 into 2 14 प्लस 8 into 4 32। जरा निकालो आंसर क्या आ रहा है। ये आंसर आ रहा है 23, ये आपका आंसर आ रहा है 34, ये आपका आंसर आ रहा है 31 एंड दिस कम्स आउट टू बी कितना? 48। जरा खुद देख लो क्या बराबर आया, क्या बराबर आया। सेम ऑर्डर पे भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं हुई, तो इसमें भी आपको बोलोगे भैया ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं हुई। लेकिन मुन्ना रुक जाओ, अभी मैं गलत प्रूफ करूंगा। एक लेकिन कुछ कंडीशन में ऐसा हो जाता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? देखो, बट इन सम केस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाता है, बट इन सम केस। और वो केस कौन सा होता है? इकलौता केस है डायगोनल मैट्रिक्स में। आपको मैंने बताया था डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें से डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं और कोई नहीं होता। अब देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, क्या एग्जांपल? बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे समझ में आ सके। मान लेते हैं 2 0 0 2, एक मैंने ये ले लिया, और मेरे तो 3 0 0 3। अब जरा इन दोनों मल्टीप्लाई करके देखते हैं जरा, क्या इन दोनों से कुछ हो रहा है? क्या इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू हो रही है? करो मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई 2 into 3 6 प्लस 0 into 0 0, खत्म हो गया। इसको इससे 2 into 0 0 0 into 3 0 0 ही रहा, ये तो। इसको इससे 0 into 3 0 प्लस 2 into 0 0 0 0 0 ही रहा। इसको इससे 0 into 0 0 प्लस 2 into 3 6। आंसर क्या आया? ये आया मेरा आया ए बी। अब जरा निकालो बी ए निकालो जरा। अब जरा हम बी ए निकालेंगे तो क्या आएगा फिर? 3 0 0 3, ठीक है, और 2 0 0 2। जरा मल्टीप्लाई करो इसको इससे, 3 into 2 6 प्लस 0 into 0 0 6 ही रहा। इसको इससे 3 into 0 0, फिर 0 into 2 0, फिर इसको इससे 0 into 2 0, 3 into 0 0 ही रहा।
इसको इससे 0 इंटू 0 0 और फिर 3 इंटू 6। देखो ज़रा आ गया सेम, डायगोनल मैट्रिक्स में सेम आ गया। और ये सिर्फ इसी कंडीशन में होगा, गौर फरमाना, ये सिर्फ इसी कंडीशन में होगा। बोले भैया क्या हमें ये सेम होना ज़रूरी है? नहीं मुन्ना, ज़रूरी नहीं है। आप ये भी, अगर आप ये भी करोगे, आप ट्राई करना खुद से, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अलग ले लो, लेकिन ध्यान ना ये दोनों 0 होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे चलो 4 ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, अब मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 0 0 और 7 ले लेता हूँ, तब भी आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। लेकिन कब? जब ये वाला तरीका होगा। लेकिन अगर आपने ये ले लिया, अभी 0 इधर इधर थे ना, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स था। अब अगर ये ऐसे हो जाए तो भैया बोलोगे भैया अब ऐसा आपने इधर 0 ले लेते, ऐसे होगा, आप इधर ले लो, आप इधर ले लो। अगर आप देखो, अगर आप ये ले लेते हो ना, ये 4 0, मैंने 0 बदल दिए, ठीक है, मैंने डायगोनल चेंज कर दिया मैंने फिर। और आप एक ये निकालो और आप एक ये निकालो, ये यहाँ पे ले लो आप 0 3 7 0। ये देखोगे ना अगर आप, तो इसका जब करोगे तो इसमें आपका आएगा a नॉट इक्वल टू बी ए। डायगोनल बदल गया, डायगोनल बदल गया। लेकिन 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 जब आप इसको ऐसे ले लोगे ना, अगर ये वाला कंडीशन लेते आप, ये वाला कंडीशन अगर लेते तो इस वाले कंडीशन में प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे सेम होना जरूरी है। अगर यहाँ पे आप 0 रखते हो तो आपको ये चीज सेम होना जरूरी है। यहाँ पे लागू कर गया। देखो बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, ये जल्दी नहीं मिलेगा चीज आपको कहीं भी, ठीक है। ध्यान समझो इस चीज को, बार बार देखो इसलिए, ठीक है। ध्यान से देखो मैंने क्या बताया आपको यहाँ पर। वैसे तो नहीं होता, इन जनरल केस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, लेकिन इन सम केस, बस सम केस क्या है यार, सिर्फ एक ही केस सिर्फ दिख रहा है। डायगोनल मैट्रिक्स के केस में ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाता है। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस केस में ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है। कॉम्यूटेटिव किस केस में लागू करते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स के केस में लागू करते हैं, ऑफ सेम ऑर्डर। डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर, ठीक है। और ये भी जब ये अगर देखो यहाँ पे क्या लोचा हो रहा है, जब ये दोनों बराबर थे, डायगोनल मैट्रिक्स में दोनों एलिमेंट जब सेम थे, है ना, ठीक है, जब सेम थे। और यहाँ भी जब, चाहे आप यहाँ पे डायगोनल रख लो, चाहे आप यहाँ पे रख लो, 0 0 अपने यहाँ रखा, 0 0 यहाँ पे रख लो, है ना। जैसे आप ये दोनों जो केस है, इन दोनों केस में तो दोनों प्रूफ हो रहा है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा ही होगा। लेकिन आपने जब एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ बराबर थे 2 2 2 2, ठीक है, लेकिन जब आपने एलिमेंट्स यहाँ बदल दिए, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे सेम ही रखा मैंने, 4 दिया, तब तो ये चीज लागू हो रही है। कब? 0 0 यहाँ पर है। लेकिन जब यहाँ पर इस केस में लागू ये चीज नहीं हो पाई, देख लो खुद से, क्या आपने 0 0 रख दिए। ध्यान रखना इस चीज का, बार बार देख लो, थोड़ा बहुत डाउट आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आए तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, इतना कुछ मैटर नहीं करेगा ये चीज, पेपर में नहीं पूछ जाएगा इतना चीज, तब भी जानना जरूरी है जो मैंने बता दिया, ठीक है। इतना रखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो।